बच्चों, अब हम पाठ 2 समाज में विविधता इस पाठ के तीसरे मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा मुद्दा है हमारे व्यक्तित्व निर्माण में समाज का योगदान। हमारे व्यक्तित्व का विकास जो है वो हमारे परिवार से शुरू होता है और समाज में जाकर पूरा होता है। समाज में रहते हुए हम बातचीत करना सीखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं, सहयोग के साथ काम करना सीखते हैं, बड़ों का सम्मान करना, ये सभी जो गुण होते हैं ये हमें समाज द्वारा ही मिलते हैं। तो इस प्रकार हमारे व्यक्तित्व विकास में समाज जो है हमेशा योगदान देता है। प्रत्येक व्यक्ति और जो समाज का समूह होता है ये एक दूसरे के सहयोग पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, आपका एक परिवार है, परिवार में जो आपके छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं, आप उनकी मदद करते हैं, वो आपकी मदद करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपकी मम्मी घर में खाना बना रही हैं या कुछ काम कर रही हैं तो आप मदद करने के लिए जाते हैं, तो जो परिवार होता है वो अच्छे से चल पाता है। वही स्थिति समाज में भी होती है। जैसे आपके घर के आसपास जो लोग रहते हैं, अगर आप उनकी मदद करने जाते हैं तो वो भी आपकी मदद करने के लिए आएंगे आगे। अगर आप नहीं जा रहे तो वो भी आपकी मदद नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में समाज जो है, परिवार जो है नहीं चल पाता है। तो हमें एक दूसरे की मदद करते हुए, सहयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सहयोग किसे कहेंगे? एक दूसरे की समस्याएं और प्रश्नों को हल करने के लिए एक दूसरे की पारस्परिक सहायता करना सहयोग कहलाता है। जैसा कि मैं आपको पहले बताई कि समाज और परिवार में एक दूसरे की समस्या या कोई प्रश्न है उसको सुलझाने के लिए एक दूसरे की मदद करना ही सहयोग कहलाता है। तीसरे मुद्दे के अंतर्गत ही अगला है सहिष्णुता और सामंजस्य। समाज में जिस प्रकार सहयोग की भावना होती है, ठीक वैसे ही कभी कभी मतभेद, विवाद और संघर्ष भी उत्पन्न होते हैं। तो जो झगड़े वगैरह होते हैं किस लिए होते हैं? क्योंकि सभी के जो विचार हैं, मत हैं, वो अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है और इसी वजह से लड़ाई झगड़े जो चीज़ें होती हैं वो होते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह हो कि मतलब अच्छा ये इस धर्म का है तो ऐसा होगा, इस जाति का है तो ऐसा है, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए कोई सोच बनाकर रखना। ज़्यादा समय तक मतभेद, संघर्ष, लड़ाई झगड़ा बनाकर रखना ये किसी के भी हित में नहीं होता है। चाहे वो व्यक्ति हो, परिवार हो या समाज हो, वहाँ पर अगर लड़ाई झगड़े होते रहेंगे तो उसका जो परिणाम होता है वो बुरा होता है। ऐसी स्थिति में हमें सहिष्णुता और सामंजस्य बिठा कर रहना चाहिए। सहिष्णुता का अर्थ होता है सहन करना और सामंजस्य का अर्थ होता है तालमेल या संतुलन बनाना। हमें लड़ाई झगड़े और संघर्ष को खत्म करके एक दूसरे की बातों को सहन करना, संतुलन बिठा कर रहना, ऐसी स्थिति सीखनी चाहिए। जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो हमारा व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन तीनों का विकास अच्छे से हो सकता है। हम सभी परिवार में, समाज में रहते हुए बहुत सारी भूमिकाएं निभाते हैं। तो हम कौन कौन सी भूमिकाएं निभाते हैं इसके बारे में आगे देखेंगे। आप सभी इस समय कक्षा 6ठी में पढ़ रहे हैं। तो कक्षा 6ठी में पढ़ रहे हैं तो आप उस हिसाब से एक लड़का या लड़की होंगे। अगर आप एक लड़का या लड़की होंगे तो आप अपने परिवार के माता पिता के पुत्र होंगे, पुत्र की भूमिका या पुत्री की भूमिका निभा रहे होंगे। वहीं आप अपने भाई बहन के भाई या बहन हो सकते हैं, उसकी भूमिका निभाते हैं। फिर इसके बाद अपने दादा दादी के पौत्र और पौत्री, इनकी भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार आगे चलकर आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपकी भूमिका जो है समाज में, परिवार में बदलती रहेगी। आप चार्ट में भी देख सकते हैं, आप इस समय विद्यार्थी या विद्यार्थिनी की भूमिका निभा रहे हैं। तो आप अपने माता पिता के पुत्र पुत्री होंगे, दादा दादी जी के पौत्र और पौत्री,
विद्यालय के मित्र मंडल का सदस्य हो सकते हैं, कक्षा प्रतिनिधि यानी कि मॉनिटर की भूमिका भी हो सकती है, खिलाड़ी भी हो सकते हैं, स्वच्छता दूत भी हो सकते हैं, बाल मित्र संगठन का सदस्य भी हो सकते हैं। तो आगे चलकर आप 20 साल बाद आपकी भूमिका बदल जाएगी, तो आप माता पिता बन जाएंगे, उसके हिसाब से भी आपकी भूमिका जो है बदलती रहेगी। ठीक उसी प्रकार जो आपके माता पिता भूमिका निभा रहे हैं, 20 साल बाद आप वो भूमिका निभाएंगे। चौथा मुद्दा है समाज का नियमन। समाज में दैनिक व्यवहारों को सरलता से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। पहले के समय में रूढ़ि और परंपराओं के द्वारा ही समाज का नियमन होता था, लेकिन अब रूढ़ि और परंपराओं के साथ ही साथ कानून का भी प्रयोग होता है, ताकि समाज का जो कार्य है वो अच्छे से हो सके। जैसे कि आप सभी देखते होंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध किया है तो उसको सज़ा सुनाई जाती है। गलत करने वाले को जब सज़ा दी जाती है तो बाकी व्यक्ति भी उससे सीखते हैं और ऐसी गलती करने से बचते हैं। तो हमारे भारत देश का जो कानून है वो हमारे समाज की सुरक्षा करने के लिए मदद करता है, और हमारे समाज का जो स्वास्थ्य होता है अच्छा रहता है, और समाज का विकास भी अच्छे तरीके से हो पाता है। स्थानीय शासन संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और शहरों में नगर पंचायत, नगर परिषद, महानगर पालिका, ये सभी संस्थाएं जो हैं समाज के नियमन में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इसके बारे में हम अगले पाठ में देखेंगे। तो आप सभी बच्चे ये वीडियो 2 बार ध्यान से अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।